तो वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लुकीज में चैप्टर 576 को, जो कि सही में काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हमें पेचुनजो और डेनियल पार्क का एक डेडली बैटल देखने को मिलेगा और डेनियल पार्क यहाँ पे खुद का पाथ भी अवेकन करने वाला है, जो कि और भी ज्यादा मजेदार होगा। तो चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं पेचुनजो और डेनियल को, जहाँ पे पेचुनजो कहता है आज हम इसे खत्म ही कर देते हैं। तभी डेनियल उसके फेस पे एक पंच मारता है, लेकिन पेचुनजो को इससे कुछ भी नहीं होता और वो कहता है इम्प्रेसिव। लेकिन तभी डेनियल उसे एक तगड़ा किक मारता है, लेकिन इससे भी पेचुनजो को कुछ नहीं होता और वो कहता है अभी तुम्हारा अपोनेंट ग्रेट किंग हिमसेल्फ है, इसलिए मुझे वो सब कुछ दिखाओ जो तुम्हारे पास है। फिर डेनियल हैंड ब्लेड अटैक यूज करता है, लेकिन पेचुनजो उसे डॉज कर लेता है। पर डेनियल अपने रिफ्लेक्सेस से फिर से स्ट्राइक करता है, लेकिन पेचुनजो उसे भी डॉज कर लेता है और कहता है अगर अपोनेंट थोड़ा डिस्टेंस में हो तो उसके अगेंस्ट ये काफी इफेक्टिव होगा, पर तुम क्या करोगे अगर मैं तुम्हारे इतने पास आ जाऊं तो? तभी डेनियल पीछे हट जाता है और एल्बो से अटैक करता है, पर पेचुनजो उसे भी रोक लेता है। डेनियल फिर दूसरे एल्बो से स्ट्राइक करता है, पर पेचुनजो इसे भी ब्लॉक कर लेता है और फिर से उसकी तारीफ करने लगता है। क्लोज कॉम्बैट के लिए ये काफी अच्छा है, तुम्हारे पास गुड जजमेंट है, इसलिए मैं तुमसे फिर से पूछता हूँ क्या होगा अगर मैं पहले स्ट्राइक करूँ तो? मुझे तुम्हारी आंख बहुत पसंद है एंड मुझे एक रफ आइडिया तो आ गया है कि तुम किसी को भी कॉपी कर सकते हो। लेकिन तभी डेनियल उसके चेस्ट पे एक जोरदार पंच मारता है, पर योल्हा कहती है नो वे, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि पेचुनजो को यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। और पेचुनजो कहता है काफी टाइम हो गया ऐसे किसी पर्सन से मिले जिसके पास ऐसा टैलेंट हो। डेनियल मन में सोचता है मेरे किसी भी अटैक का इसके ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ। तभी पेचुनजो डेनियल को एक तगड़ा पंच मारता है और कहता है कितनी शर्मनाक की बात है, आज तुम यहाँ हारने वाले हो। और डेनियल दूर जा गिरता है। पेचुनजो उसे कहता है तुम अभी उतने स्ट्रांग नहीं हो जिसके लिए मुझे ऑल आउट जाना पड़े। एक लड़का जिसका मुझे नाम तक नहीं पता, पर तब भी मुझे काफी मजा आ रहा है। और फिर उसे मारने जाता है, लेकिन तभी डेनियल अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक उसी वक्त यूज कर देता है, जिसे देख के पेचुनजो शॉक हो जाता है और हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं, जहाँ गन पार्क डेनियल को बता रहा होता है अपने एरोगेंट ओपोनेंट को उसका गार्ड डाउन करने दो। जब तुम्हारा ओपोनेंट अपने ताकत के नशे में चूर हो जाएगा तब तुम्हें अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक से स्ट्राइक करना चाहिए। सबसे पहले तुम्हें अपना वो साइड दिखाना चाहिए, और जब तुम्हारा ओपोनेंट केयरलेस हो जाए तब तुम्हें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे तुम इजीली किसी भी स्किल्ड फाइटर को आराम से हरा सकते हो। तो डेनियल उससे क्वेश्चन करता है तुम्हारे लिए सिर्फ जितना ही मायने रखता है तो क्या तुम भी इस स्ट्रेटेजी का यूज करते हो? तो तभी गन पार्क डेनियल का नाम लेता है और हम लोग वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं और डेनियल वही स्ट्रेटेजी का यूज करता है और कहता है पता नहीं मैं क्यों इस सिट को यूज कर रहा हूँ, मुझे इसके बिना ही जीतना था। डेनियल यूज करता है स्ट्रेट पंच 17 कॉम्बो के साथ, जिससे पेचुनजो काफी दूर जा गिरता है, जिसे देख के योल्ला भी हैरान हो जाती है। और डेनियल कहता है मुझे ऐसी स्ट्रेटेजी बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन अपोनेंट काफी स्ट्रॉन्ग है इसलिए मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं था। जो भी हो मुझे जल्दी जाना होगा, क्योंकि जो लोग इंजर्ड है उन्हें भी देखना है, सब काफी सीरियसली हर्ट है। तभी हम देखते हैं पेचुनजो उसके पीछे आ जाता है और उसे कहता है तुम तो एक जेम नहीं बल्कि पूरा ट्रेजर हो। और पेचुनजो को देख के डेनियल काफी घबरा जाता है और पेचुनजो कहता है मैंने तो ऑलमोस्ट कुछ सेकंड के लिए अपने सेंसेस को खो ही दिया था, तुम्हारा स्ट्रेटेजी वाकई में काफी अच्छा है। फिर उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे डेनियल काफी दूर जा गिरता है और कहता है मैं हूँ ग्रेट किंग, अब मुझे भी अपनी लेवल बढ़ाना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं एक बंदा कहता है चाइनीज फूड मुझे उतने कुछ खास नहीं लगते खाने में, ये मेरे टेस्ट को सूट नहीं करते। फिर हम देखते हैं यामाज़ाकी सिंतारो को, जो कहता है हमारे पास रोमन कॉटेज भी है। उसका बंदा उसे एक क्वेश्चन पूछता है आपने डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के साथ इतना पोलाइटली से क्यों व्यवहार किया, आपको तो अभी भी बहुत लंबा रास्ता सफर करना है। तो सिंतारो फिर कहता है मेरे एक सबमिशन ने उनके इंटरवेंशन को स्टॉप कर दिया है और अपने प्राइड के कारण पेचुनजो बस चुपचाप बैठा रहेगा और हमारे हाथों कोरिया को हारते हुए देखेगा। एक बार जब हम लोग कोरिया पे कब्जा कर लेंगे तब उसके बाद उसे एहसास होगा कि अगला नंबर चीन का है, तभी उसे रिग्रेट होगा कि वो कितना बड़ा मूर्ख है। पर पेचुनजो कोई इजी अपोनेंट भी नहीं है, रियलिटी में वो 1 ऑफ द 7 स्टार है कॉन्टिनेंट में, और ये टाइटल सिर्फ चाइना के एब्सोल्यूट मास्टर को ही दिया गया है। और पेचुनजो के बारे में तो ये भी अफवाह फैली हुई है कि उसका बॉडी इमॉर्टल है और उसने ये खिताब काउंटलेस टाइम गिरने के बाद वापस खड़े होकर पाई है। तभी उसका बंदा कहता है एक इमॉर्टल बॉडी, इससे तुम्हें फैमिली हेड का ब्लैक मून रिमाइंड हुआ होगा, हमें उन्हें एक दूसरे से लड़ाना होगा ताकि पता चल सके आखिरी में कौन टिका रहता है, क्योंकि पेचुनजो काफी स्पेशल है। पेचुनजो डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के शिनेगान यामाज़ाकी की तरह है। फिर हम लोग वापस फाइट में आ जाते हैं, जहाँ पेचुनजो डेनियल को काफी बुरी तरह से मार रहा होता है और कहता है क्या कर रहे हो, मुझे और सरप्राइजेस दो, वो ओवरवेलमिंग टेक्निक्स, वो स्ट्रेटेजी, मुझे मौत का स्वाद चखना है। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुम्हें मरना होगा। क्या हुआ, तुम्हारे पास कोई और स्ट्रेटेजी नहीं है क्या मुझे हराने के लिए? अब खड़ा भी हो जाओ, मेरा तुम पर गिव अप करने का कोई मूड नहीं है, मुझे थोड़ी तो एंजॉयमेंट दो यार। फिर डेनियल को पंच करने ही वाला होता है कि तभी योल्हा बीच में आ जाती है और पेचुनजो कहता है ये तो अनएक्सपेक्टेड था,
मैंने कभी नहीं सोचा था कि युगांखा की डॉटर ऐसा स्टेप लेगी। फिर वो डैनियल को कहती है, यहाँ से भाग जाओ, काफी सारे लोग पहले ही सेक्रीफाइस कर चुके हैं, हमें रिवेंज लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिर पेचोंजो को मारने की कोशिश करती है, पर पेचोंजो उसे उठा के फेंक देता है और कहता है, मेरा मूड ऑफ हो गया है, अब मैं सब कुछ यहीं पे खत्म कर दूंगा। और डैनियल की आंखों में अटैक करता है और डैनियल उसे डॉज कर लेता है, जिसे देख के पेचोंजो शॉक हो जाता है और कहता है, इसने ये कैसे डॉज किया। लेकिन फिर कहता है, व्हाट अ सेम, ये लक तुम्हें और पेन देने वाला है, और उसके ऊपर लाइटनिंग स्पीड से स्ट्राइक करने लगता है। पर डैनियल सबको डॉज कर लेता है, जिसे देख के पेचोंजो की अब थोड़ी फटने लगती है। लेकिन फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं गन पार्क को, जो कहता है, एक ऑनर्ड गेस्ट हमारे हम्बल प्लेस में, और वो गेस्ट चार्ल्स चो होते हैं, जो कहते हैं, मेरा एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन डैनियल पार्क के बारे में है। तो गन पार्क कहता है, तुम्हें उसकी इतनी परवाह क्यों है जिसे मैंने अपने पास रखा है। तो चार्ल्स चो कहते हैं, क्या तुमने उसे उसकी आंखों की वजह से रखा है। तो गन पार्क कहता है, उसकी आंखें, तुम्हारा मतलब उसकी कॉपी करने की एबिलिटी से है। तो नहीं, जो कुछ वो देखता है उसे कॉपी भी कर सकता है, ये डेफिनेटली एक इनक्रेडिबल टैलेंट है, लेकिन ये वो रीजन नहीं है जिसकी वजह से मैंने उसे अपने पास रखा है। अगर यही रीजन होता तो मैं किसी और को भी अपने पास रख सकता था, और उसकी कॉपी करने की एबिलिटी अब उसका पार्ट बन गया है। उसकी असली वैल्यू उसके सेंसेस में है, उसमें दूसरों के डीपेस्ट इंटेंशन जानने की स्पेशल सेंसेस हैं। मुझे ये तो नहीं पता कि उसके पास ये बॉर्न से है या फिर उसने सीखी है। अगर आसान शब्दों में कहूँ तो उसके सेंसेस ही उसे अलाउ करते हैं दूसरों को कॉपी करने के लिए। तो चार्ल्स चो कहता है, तुम ये कहना चाहते हो वो इसके शार्प आई की वजह से नहीं होते। तो गन पार्क कहता है, फाइट में हम काफी चीजों को फील करते हैं, एयर, स्मेल, साउंड और भी काफी सारी चीजें। मैंने तो बस उसे उसके सेंसेस मैक्सिमाइज करने के लिए रखा है। कॉपी करने की उसकी वास्ट एक्सपीरियंस और साथ में उसकी मैक्सिमाइज्ड 5 सेंसेस उसे मदद करते हैं उसके पाथ को ढूंढने में, और उसने एक बार इन दोनों को यूज करके अपना पाथ ढूंढ लिया। तो यहाँ तक तुम भी द इलाइट इमेजिन कर सकते हो वो कितना स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। जरा सोच के देखो, डैनियल पार्क का अपना पाथ, काउंटलेस कॉपिंग एक्सपीरियंस और मैक्सिमाइज्ड 5 सेंसेस। और उसके बाद हम फिर फाइट में वापस आ जाते हैं, जहां डैनियल पेचोंजो के सारे अटैक्स बड़े आराम से डॉज कर रहा होता है। वो अपने अपोनेंट के सारे स्ट्राइक्स के पाथ रीड कर सकता है, मतलब उसके अटैक करने से पहले ही वो समझ जाता है कि अटैक कहाँ से आ रहे हैं, जिससे पेचोंजो काफी शौक हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है, और वो सोचने लगता है, कहीं ये मेरे स्ट्राइक के पाथ को रीड तो नहीं कर रहा। पर ऐसा नहीं हो सकता, ये उस लेवल का नहीं है। फिर उसे किक करता है, पर डैनियल उसे भी डॉज कर लेता है, जिससे पेचोंजो को काफी गुस्सा आने लगता है और वो चिल्ला के कहता है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे तुम अपने पाथ को अवेकन कर पाओ। जिसे देख के यो अल्लाह भी काफी हैरान हो जाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है गन पार्क की तरफ, और वो कहता है, मुश्किल तो होगा अपने ओपोनेंट के स्ट्राइक पाथ को पहले ही देख लेना। ये कम्प्लीटली अपोजिट है जोहान सियोंग के पाथ से, जो कि अनअवॉइडेबल अटैक है। हालांकि इसके ठीक अपोजिट होने के लिए डैनियल पार्क का पाथ सिर्फ डॉज करने के लिए होना चाहिए, लेकिन अपने ओपोनेंट के डीपेस्ट इंटेंशन को रीड करना मतलब उनके डिफेंस को भी रीड करना है। और इसका सिर्फ एक ही मतलब निकलता है, फाइट में उसके मैच का कोई भी ओपोनेंट नहीं होगा। फिर हम लोग देखते हैं डैनियल पेचोंजो को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे पेचोंजो की हालत काफी खराब हो जाती है, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। ये चैप्टर तो काफी इंटरेस्टिंग था, लेकिन अगला चैप्टर इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे फाइट अभी खत्म नहीं हुई है और डैनियल पार्क ने अपना पाथ अवेकन भी कर लिया है। तो लिटरली में अगला चैप्टर में बवाल होने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने मेंथर भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना।